आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से उनके संग में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के ही हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंदुसार उसके रूप पर इतना मोहित था कि वह भेष बदलकर लिच्छवी की गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहलता रहता था। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना घटती है। उसके बगीचे में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं और फिर घटनाएं इस तरह से रोचक मोड़ लेती हैं कि आपको भी सुनकर मजा ही आ जाएगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू तो अवश्य ही निकल आएंगे। तो आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम आपको इस रोचक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की एक प्रधान नगरी और रियासत थी। नगर व्यापारियों, जौहरियों, शिल्पकारों और भिन्न भिन्न प्रकार के देश विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण था। श्रेष्ठीचत्वर नगर का प्रधान बाजार था, जहां जौहरियों और बड़े बड़े व्यापारियों की कोठियां थीं और जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तर भारत में फैली हुई थीं। चूंकि नगर इतना महान था तो उसकी रक्षा के लिए सैनिक भी वहां उपस्थित ही होते। उन्हीं सैनिकों में से एक था महानामन। महानामन उस नगर की रक्षा के लिए रात्रि में नियुक्त होता था। हर रोज शाम को वह पहरे पर आता और सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने घर चला जाता था। महानामन की शादी हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया था। वह प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका था, लेकिन उसने अभी तक संतान का मुख नहीं देखा था। रोज की तरह उस दिन भी वह शाम को पहरे पर आया और रात भर अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा। लेकिन सुबह के नजदीक आते ही उसकी आंख झपकने लगी थी और ऐसा रोज ही होता था। वह खड़े खड़े भाले का सहारा लेकर ऊँघने लगा। उसी समय सुबह हो आई और सुबह की रक्षा के लिए जो टुकड़ी तैनात थी वह दल वहां पर आ पहुंचा। उस दल में से एक नए नवेले युवक ने महानामन को जगाते हुए कहा, महानामन जगिए, अब सुबह हो गई है, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ऊँघता हुआ महानामन सचेत हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और फिर उस नवयुवक को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और उसके बाद भाला टेकता हुआ अपने घर की तरफ चल निकला। लेकिन आज की सुबह उसके लिए एक नई सुबह लेकर आने वाली थी। जैसे ही वह नींद में झूमता हुआ ऊँघता हुआ अपने दरवाजे के